जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, आर्टिकल्स के हमने 2 सेशन लिए थे। पहले सेशन में हमने आर्टिकल्स को डिस्कस करा, देन उसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को कवर करा। देन हमने प्रोनाउन को पढ़ा, उसके भी 2 सेशन हुए। आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। तो 2 सेशन होंगे, एक सेशन में हम रूल्स और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सेकंड सेशन में हम पीवाईक्यूज और स्पॉट द एरर से इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखो प्रीपोजिशंस होते क्या है, पहले आपको ये समझना है। सिंपल वर्ड में अगर हम देखें, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी तरह के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह का रिलेशन, मतलब ये बताते हैं किसी टाइम को बारे में, टाइम के बारे में कुछ रिलेशन बताएंगे, किसी जगह के बारे में बताएंगे, प्लेस के बारे में, या किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम के साथ रिलेशन बताते हैं, प्लेस के साथ बताते हैं और डायरेक्शन के साथ। एग्जाम्पल समझाओ सर, ऐसे हमें समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोलना हो कि जनवरी के महीने में, तो आप कैसे बोलोगे? इन जनवरी। ठीक है, आप बोलते हो ना इन जनवरी। तो ये इन बेसिकली क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ही है। अगर आपने बताना हो किसी डे के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, तो मंडे के साथ आपने देखा होगा, मंडे के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना हो 5 o'clock, तो एट 5 AM। ठीक है, एट 5 AM। तो ये जो एट है ना, बेसिकली ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो देखो ये कैसे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह प्लेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्लेस के अगर देखते हैं, देखो अगर आप जम्मू के अंदर हो तो आप लिखोगे इन जम्मू, आई एम इन जम्मू। ठीक है, बट अगर आप इंडिया गेट में हो तो आप बोलोगे आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट इंडिया गेट। ये सब हम देखेंगे क्यों एट यूज होगा, क्यों इन यूज हो रहा है, बट आप पहले समझो कि ये वर्ड होते क्या हैं। इसी तरह डायरेक्शन में आपने देखा होगा, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, आई एम गोइंग टू जम्मू। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, बट आपने ये भी पढ़ा होगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स जम्मू। अब टू टूवर्ड्स ये दोनों प्रीपोजिशन है, बट टू कहां पर लगना है और टूवर्ड्स कहां लगना है, यही फर्क तो हमें सीखना है। इसी के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या है। तो पहले हमें ये क्लियर हो गया। तो देखो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन को एक एक करके प्रीपोजिशन के सारे रूल्स देखेंगे। इधर से प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद एग्जाम में जाना, आपको समझ आएगी कि प्रीपोजिशन करनी कैसे होती है। देखो प्रीपोजिशन बहुत होती हैं, बट हमें वो करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके रिलेटेड। और एक जैसे ऑन है ना, ऑन के तो हजारों रूल्स ऑन के ही हैं सिर्फ, बट हमें वो रूल्स करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ना ही इतना टाइम हमारे पास है वेस्ट करने के लिए कि हम वो पढ़ें जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। तो स्मार्ट वर्क भी हमें साथ साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले ऑन का देखते हैं। देखो पहले तो सिंपल है, व्हेन समथिंग इज ऑन द सरफेस। जब भी कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर है तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर लाई कर रही है। किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है ना अगर, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ही इज डैश द बस स्टैंड, ऐसे मैं लिख देता हूँ ही इज डैश द बस स्टैंड, तो आप यहाँ पर ऑन डाल सकते हो। तो यहाँ पर ऑन आप नहीं डाल सकते। क्या वो बस स्टैंड के ऊपर है? बस स्टैंड कोई सरफेस है कि उसके ऊपर है? तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। जब भी कहीं सरफेस की बात होगी, उसके ऊपर कोई चीज लाई कर रही है, उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। बस स्टैंड के लिए हम एट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो जब हम एट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो मैं आपको ये समझा रहा था। फिर नेक्स्ट देखो, फॉर डिस्क्राइबिंग डेज एंड डेट्स। अगर आपने डेज या डेट्स कहीं भी डे लिखा है, जैसे मंडे लिखा हुआ है, मंडे के साथ हमेशा क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। ठीक है, कोई डेट लिखी हुई है, माई बर्थडे इज ऑन 31st मार्च, तो माई बर्थडे इज ऑन 31st मार्च। तो कोई डेट है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। कोई डेट है, कोई डे है, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये दो आपको क्लियर हो गए। देखो यहीं पे मैं आपको ना ये डेज डेट क्लियर करवा देता हूँ। देखो जहां पर भी महीने की बात होगी, ईयर की बात होगी, ध्यान से सुनना, कहीं भी ईयर की बात होगी, जैसे 2016, इसके साथ आप हमेशा इन लगाओगे, इन 2016। जहां पर भी किसी महीने की बात होगी, जैसे मार्च की बात हो रही है, तो मार्च के साथ भी आप क्या यूज करोगे? इन ही यूज करोगे। तो ईयर और मंथ इनके साथ आप हमेशा इन यूज करते हो, याद रखना, लिख लो कहीं पर। ईयर और मंथ इनके साथ आप क्या यूज करते हो? इन यूज करते हो। सेकंड, डे और डेट के साथ हमने देख लिया क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है। बट आवर्स हो, मिनट हो, सेकंड हो, जैसे एट 60 सेकेंड, ठीक है, एट 50 सेकेंड, एट 5 मिनट, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। आवर्स, मिनट और सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। तो ये आपको टाइम क्लियर हो गया। तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हम ऑन पढ़ रहे थे, दो हमने देख लिया। व्हेन समथिंग इज ऑन द सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है तो ऑन यूज करेंगे। डेज और डेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन यूज करते हैं।
और अगर आप किसी डिवाइस या किसी मशीन को यूज करते हो, ठीक है, उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेंटली आई एम ऑन लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप में वीडियो आपकी जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम ऑन लैपटॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रहा है। फाउंड द सम ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज अ मशीन और अ डिवाइस, तो उसके लिए भी ऑन यूज करेंगे, फाइंड द सम ऑन कैलकुलेटर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए, किसी भी बॉडी का पार्ट है उसको दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल फेल ऑन माई लेग, मेरी टांगों पे गिर गया, तो देखो यहाँ पे लेग्स की बात हो रही है तो उसके लिए ऑन यूज हो गया। वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर, उसने अपनी फिंगर में रिंग पहनी है तो फिंगर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से हम करेंगे, जैसे किस्ड ऑन हर फोरहेड, ठीक है, आई किस्ड माई यंगर ब्रदर ऑन हिज फोरहेड, तो मैंने अपने छोटे भाई के फोरहेड पे किस करा। फोरहेड एक बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट के साथ मैंने आपको बोला है किसका यूज करना है, आपने ऑन का यूज करना है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ समथिंग, कोई पर्सन अभी क्या कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, वो अभी क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी स्टेट है, इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑन फायर, ही वॉज ऑन फायर, वो आग पे नहीं बैठा था। ही वॉज ऑन फायर का मतलब है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी स्टेट ये है कि बहुत अच्छे वे में वो काम कर रहा था, तो वो उसकी स्टेट है। ही इज ऑन बेड रेस्ट, वो अभी बेड रेस्ट पे, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट रिकमेंड करा, तो यहाँ पर भी ऑन यूज होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑन के फंक्शन थे, आई होप ये सारे आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई चीज सरफेस पे लाई करती है डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिवाइस मशीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए और किसी भी पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस लेक्चर की पीडीएफ हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये सब आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कैलेंडर, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईयर और मंथ के लिए इन, डे डेट के लिए ऑन, और आवर्स मिनट सेकंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू कहाँ यूज होता है। देखो जब कोई भी चीज मूव करके आ रही है, जब कोई भी चीज मूव करके आ रही है और आने के बाद वो किसी सरफेस पे आकर रुक जाती है, रेस्ट करती है, मतलब कोई चीज मूव करके आ रही है और किसी सरफेस पे आकर रुक जाती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ऑन टू का हमने एक यूज देखा, कोई चीज मूव करके आ रही है, मूव कर रही है और उसके बाद वो किसी सरफेस पे रेस्ट करने शुरू हो जाती है, वहां पर हम ऑन टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट जंप ऑन टू द टेबल, देखो कैट ने जंप किया तो वो मूव करके आई, पर जब वो टेबल पे पहुंची होगी तो वो रुक गई होगी ना, तो वही केस है यहाँ पर, कैट जंप ऑन टू द टेबल। देखो ऑन टू, इन टू, ये ना बहुत अप टू, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपने ध्यान से इनको क्लियर करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ऑन टू, अप टू, इन टू सब दे देगा, आपको समझ नहीं आएगा इन टू भरना है, इन टू द टेबल है, ऑन टू द टेबल है, अप टू द टेबल है। तो ये तो सिंपली आपको समझ आया होगा, कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर, तो कैट मूव करके टेबल पे आके रुक गई। तो मैंने आपको बता दिया जब भी कोई चीज मूव करेगी और रेस्ट करेगी किसी सरफेस के ऊपर, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, ही क्लाइंब्ड डैश द रूफ, वो छत के ऊपर चढ़ा। देखो जब वो चढ़ रहा था तो वो मूव कर रहा था, जब छत पे पहुंच गया तो वो रुक गया, ठीक है, तो छत पे पहुंच गया, वो रेस्ट पे चला गया, तो ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन टू वहां भी यूज होता है व्हेन यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट समथिंग, कोई कोई काम करने वाला है बट आपको पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आप ये इस लेक्चर को शेयर करने वाले हो, ठीक है, अगर मुझे फुल्ली अवेयर हूं मैं इस चीज के बारे में कि आप क्या करने वाले हो, तो वहां पर मैं ऑन टू यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वो जानते थे कि मैं उनके प्लान को जानता हूँ, ठीक है, मैं उनके प्लान के बारे में पूरा अवेयर हूँ, तो यहाँ पर हम ऑन टू का यूज करते हैं। व्हेन यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट समथिंग कि कोई क्या करने वाला है, वहां पर हम ऑन टू का यूज करते हैं। तो ऑन टू के दो इंपॉर्टेंट यूजेस हमने देखे, जब कोई मूव करने के बाद रेस्ट आ जाती है किसी सरफेस में, ऑन है तो देखो ना यहाँ पे ऑन है तो सरफेस की बात तो होगी, ठीक है, सरफेस की बात होगी, तो ऑन टू होता है मूव करके, टू होता है मूव करके कहीं जाना। देखो यहाँ पे ये दो वर्ड से बना है ना, टू और ऑन, ठीक है, टू होता है मूव करना किसी तरफ मूव करना, और ऑन होता है किसी सरफेस में आना। तो देखो दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप मूव करके किसी सरफेस पे आए तो ऑन टू वहां पर यूज होता है, ठीक है। ऑन टू के देख लिया, अब हम देखें अपॉन। ऑन हमने देखा था, ऑन का बनता है अपॉन। अपॉन कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो अगर आपने कोई अभी काम किया, ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपने कुछ और काम कर लिया या कुछ हो गया, देखो अभी आपने काम करा, अभी आपने कोई काम किया, उसके साथ साथ कुछ हो गया, जैसे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
लेक्चर रिकॉर्ड करते करते जैसे ही लेक्चर मेरा कंक्लूड हो उसी टाइम मुझे कोई बुला ले, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट कॉलेज, जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकली ना, मतलब उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ, वैसे ही उसकी क्या होगी, शादी होगी। तो यहाँ पर अपॉन यूज होगा, शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट कॉलेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। जब कोई काम होता है खत्म, उसके इमीडिएटली बाद अगर कोई चीज हो जाती है तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, कोई चीज जो होने वाली है, आपको पता चल जाए जो होने वाली है, आने वाली है कोई चीज, उसके लिए भी अपॉन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली जो है वो आने वाली है, ठीक है। अगर दिवाली आने, जैसे अब यहाँ पर दिवाली की जगह हम यूज कर सकते थे रक्षाबंधन इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, तो रक्षाबंधन आने वाली है, तो इस तरह से आपने याद रखना, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है JKSSB एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो एग्जाम का कैलेंडर आ गया है, तो आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हो और एग्जाम्स। देखो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, और एग्जाम्स विल बी सून, हमारे एग्जाम बहुत जल्दी हमारे पर होंगे, अपॉन अस। अपॉन अस का मतलब हो गया कि बहुत जल्दी एग्जाम जो है वो हमारे पर होंगे, मतलब हमारे हो जाएंगे बहुत जल्दी एग्जाम। तो आपने याद रखें जब कोई चीज होने वाली होती है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, अपॉन वर्ड का यूज करते हो। ऑन की जगह भी हम यूज करते हैं, जहां जहां ऑन आता है ना वहां पर अपॉन भी यूज हो सकता है, और अपॉन मोर फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू ऑन, ठीक है। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड में यही फर्क है। इनफॉर्मल वर्ड जो होता है ना वो बेसिकली हम ओरल ज्यादा यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल, ऐसे तो इनफॉर्मल वो होता है फ्रेंड्स वगैरह से बात करने के लिए इनफॉर्मल वे होता है, बट जो वर्ड हम ओरली ज्यादा यूज करते हैं उनको भी इनफॉर्मल बोलते हैं। और जब हमें कोई चीज लिखनी होती है हम जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल। अगर ऑन का कोई ज्यादा फॉर्मल वर्जन है ना तो वो कौन सा है, वो अपॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल वन प्लस के नॉड की सीरीज आती है ना, C3 5G, तो ये नॉड की सीरीज चल रही है। तो 5G जो नॉड की सीरीज है, वन प्लस की नॉड 3 सीरीज है, वो ज्यादा एडवांस वर्जन है, ज्यादा एडवांस। उसी तरह ऑन का ज्यादा फॉर्मल वर्जन क्या आ जाता है, अपॉन, ठीक है। देखो और फ्यूचर डिपेंड्स ऑन और डिसीज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, और फ्यूचर, हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है ऑन और डिसीजन, हमारे डिसीजन पे, हम जो डिसीजन लेंगे। अगर हम अभी पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल हमारा फ्यूचर ठीक होगा, बट अगर हम अभी गदर, OMG 2 और जितनी भी मूवीज आ रही हैं वो सारी देखेंगे तो हमारा फ्यूचर खराब होगा। तो ये हमारी डिसीजन पे, हमारी कॉल पे। तो यहाँ पर अब ऑन यूज करो, बट अगर आपने इसको मोर फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसमें अपॉन का भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अगर देखो दो नाउन है हमारे पास और दोनों नाउन में एक नाउन जो है वो इंपॉर्टेंट है दूसरे से, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वहां पर आप अपॉन का यूज करोगे। जैसे ईयर अपॉन ईयर, किसी स्टेटमेंट में ईयर अपॉन ईयर लिखा है, उसमें जो पहला ईयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर से, तो वहां पर आप अपॉन वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। ये चीज आपने याद, जैसे मिल्क अपॉन मिल्क, कोई भी ऐसे दो वर्ड हैं, दो नाउन हैं, उसको अपॉन जोड़ेगा जब एक की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी दूसरे से, तो वहां पर भी अपॉन का हम यूज करते हैं। तो देखो मैंने जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे हर एक के मैंने कवर करें। अपॉन अगर किसी काम के होने के बाद इमीडिएटली कोई और काम हो रहा है तो देन अपॉन यूज होता है, कोई चीज आने वाली है उसके लिए होता है, फॉर्मल वे है ऑन का, और अगर कोई चीज, कोई नाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से तो वहां पर भी अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दो चीजें आपने सीखनी है, ऐड कहाँ यूज होता है, इन कहाँ यूज होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे अभी मैं जम्मू में हूँ, जम्मू में आपको पता अगर मुझे बोलना हो आई एम इन जम्मू, तो मैं जम्मू में हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम इन जम्मू, ठीक है, आई एम इन जम्मू। ऐसे ही बोलते हो आप सब, जहां पर अपने घर में रहते हो तो आप यही बोलते हो ना, आई एम इन जम्मू। उसके बाद देखो अगर मुझे बताना हो कि मैं साइंस कॉलेज की गेट पर हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आई एम इन साइंस कॉलेज गेट, नहीं, आप बोलोगे आई एम एट साइंस कॉलेज गेट, ठीक है, एट साइंस कॉलेज GTM साइंस कॉलेज की बात करो, एट साइंस कॉलेज गेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह की बात हो रही थी, बट ए के लिए आपने इन यूज किया और ए के लिए एट यूज किया, यही आपको फर्क पता करना है, इन कहाँ पर यूज होगा, एट कहाँ पर यूज होगा। जब भी कहीं एग्जैक्ट लोकेशन की बात होगी ना तो वहां पर एट यूज होगा, जब भी कहीं एग्जैक्ट लोकेशन की बात होगी वहां पर क्या यूज होगा, हमेशा एट यूज होगा। और जब भी कोई लार्ज एरिया की बात होगी, आप किसी लार्ज एरिया में हो, वहां पर क्या यूज होगा, इन यूज होगा। जैसे जम्मू एक बहुत बड़ा एरिया है, आई एम इन राजौरी, आई एम इन पुंछ, ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, आई एम इन दिल्ली,
तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इन यूज होगा। और जब कभी आप किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे हो, मतलब वो एक ही जगह है और वहां पर आप पहुंच गए हो, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर अगर तो इन लार्ज एरिया के लिए यूज होता है तो ये भी तो हम बोलते हैं आई एम इन माई क्लासरूम, ठीक है, आई एम इन माई होम, ठीक है, आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम के अंदर हूं, तो वहां पर भी इन यूज करते हैं। तो वहां पर एक और रूल होता है, जब कोई पर्सन या चीज किसी ऐसी जगह में है जो चारों तरफ से सराउंडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल रूम आपका वो चारों तरफ से सराउंडेड है ना, तो वहां पर भी आप इन यूज करते हो, ठीक है। इन जो है वो एक या तो बहुत बड़े एरिया के लिए यूज होगा, खुले एरिया के लिए, बहुत बड़े के लिए जैसे जम्मू हो गया, या वो अगर किसी एक छोटे एरिया के लिए यूज है तो वो एरिया चारों तरफ से सराउंडेड होना चाहिए, जैसे एक घर हो गया, जैसे एक क्लासरूम हो गया, तो ऐसे के लिए भी हम इन यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। फिर ऐड का मैंने एक और चीज बता दिया कि फेस्टिवल्स के लिए हम ऐड यूज करते हैं, ये भी आप याद कर लेना। ऐड का एक और रूल मैंने आपको बता दिया, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, क्रिसमस, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी विद। अब हम विद के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं। विद जो है फीलिंग या सेंसेशन जिसे बोलते हैं, फीलिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं किसी से, तो मैं उस वे में विद का यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी विद हिम, मैं उसके साथ खुश हूँ, ये इसके लिए हमने क्या यूज करा है, फीलिंग्स के लिए हम विद को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, फीलिंग्स के लिए आप विद यूज कर सकते हो, बट कुछ ऐसी फीलिंग्स वाले वर्ड हैं जिनके साथ टू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रूट, ये आता है एग्जाम में, ये पूछेगा, एक्सेप्शन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। जैसे आई एम काइंड डैश हर, आपको विद और टू दे देगा। अब आप सिर्फ पढ़ के गए हो कि विद फीलिंग के लिए यूज होगा आई एम काइंड विद हर, पढ़ने में तो ये भी ठीक लग रहा है, बट एक्सेप्शन केस है कि जब भी काइंड होगा इसके साथ टू आएगा, जब भी रूड होगा टू होगा, पोलाइट होगा, इन सब के साथ कौन सा वर्ड यूज होगा, टू यूज होगा, इनके साथ विद नहीं यूज होगा। ऑल्दो ये सारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनके साथ टू यूज होगा, ना कि विद यूज होगा। आई होप विद का आपको ये एक समझ आ गया, विद फीलिंग्स के लिए यूज होता है। और एक्सेप्शन क्या देख लिया हमने, रूड, पोलाइट और काइंड, इसके साथ टू आता है। फिर कोई टूल्स की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ना पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो किसके साथ लिख रहा हूँ, स्टाइलस के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पेन होता है तो वैसे स्टाइलस है, मैं उसकी हेल्प से लिख रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग ऑन पेन टैब विद स्टाइलस। तो स्टाइलस एक टूल है जिसके साथ मैं पेन टैब में लिख रहा हूँ। तो टूल्स के लिए हम विद यूज करते हैं, विद माई वैन, विद ब्लेड, ठीक है, शी हर्ट हर विद ब्लेड, ऐसे हम यूज करते हैं। विद जो है टूल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। पोजेशन के लिए भी यूज होता है, आपने कोई चीज रखी हुई है, आपकी कोई चीज है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो विद का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, मेरे को एक ऐसा घर बनाना है जिसके साथ एक गार्डन भी हो, आई वॉन्ट अ हाउस विद अ गार्डन, ठीक है। तो देखो पोजेशन की बात हो रही है ना, आप एक ऐसा घर चाहते हो जिसके साथ एक गार्डन भी हो, तो आप उसके साथ एक गार्डन को भी पोजेस करना चाहते हो, तो पोजेशन के लिए भी विद यूज होता है। और नेक्स्ट एग्रीमेंट, जब आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, किसी की बात में एग्री करते हो, तो आप विद यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप एग्री कर रहे हो कि आप उसके साथ हो, तो आप विद यूज करते हो। तो विद के कुछ इंपॉर्टेंस हमने देख लिए। फीलिंग्स के लिए ज्यादा ये आपने याद रखना है, और ये एक्सेप्शन केस को तो बिल्कुल भी आपने निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो बाय और विद का थोड़ा सा फर्क है। देखो पहले तो बाय कहां पर यूज होता है, एक तो सिंपली याद करने का तरीका है द वे ऑफ डूइंग थिंग, आप किसी काम को किस तरह से कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप बाय का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लेटर को सेंड करना है मेरे को, ठीक है। अब लेटर को मैं डिफरेंट तरह से सेंड कर सकता हूँ, अब उसमें से मैं कौन सा चूज करता हूँ उसके लिए हम बाय यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेटर को सेंड करना है, मैं लेटर को बाय पोस्ट सेंड करूंगा, ठीक है, बाय पोस्ट सेंड करूंगा। अगर मैं लेटर को बाय पोस्ट सेंड कर रहा हूं तो ये एक मीन्स बता रहा है ना कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, ठीक है। आप पोस्ट के थ्रू काम कर रहे हो, अपना आप अपने लेटर को पोस्ट के थ्रू काम सेंड कर रहे हो, तो जब भी आपको एक्सप्रेस करना हो कि काम किस तरह से हो रहा है तो आप किसका यूज करते हो, बाय का यूज करते हो, ठीक है। उसी तरह अगर आपने ट्रैवल को रिप्रेजेंट करना, आप किसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप यूज करते हो आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, तो इन सब के साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय यूज होता है। डूअर के लिए यूज होता है, जो इंसान काम कर रहा है वो उसके लिए डूअर वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय राघव सूदन, आपको कौन लेक्चर प्रेजेंट कर रहा है, राघव सूदन। इस टाइम मतलब ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक है, जैसे एक ज्योग्राफी की अच्छी सी बुक है बाय माजिद हुसैन, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट बुक्स किसने लिखी है, तो वो अपना नाम लिखा होता है ना, बाय दिस बाय दिस। तो कोई काम को करने वाला जो है अपने लिए वर्ड कौन सा यूज करता है, बाय यूज करता है। देखो बाय और ना विद में थोड़ा सा ही फर्क है। बाय जो है वो रिप्रेजेंट करता है
काम करने वाला मीन्स क्या है, ठीक है, डूअर का मीन्स क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस चीज को यूज करके काम कर रहा है, मीन्स क्या है उसका। विद टूल को रिप्रेजेंट करता है, वो किस टूल को लेके काम कर रहा है, ठीक है, विद किस टूल को यूज करके काम कर रहा है। तो ये आपने याद, विद टूल को रिप्रेजेंट करना और बाय मीन्स को रिप्रेजेंट करता है किस तरीके से काम हो रहा है। बाय नेक्स्ट टू को भी रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट टू होता है बिसाइड, आपके साथ कौन है, ठीक है, आपके साथ अगर कोई है उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं बाय, ये चीज आपने याद है। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टैंडिंग बाय मी, ही इज सिटिंग बाय मी, ठीक है, ही इज सिटिंग डैश मी, देखो वो मेरे साथ बैठा है, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे साथ बैठा है। तो नेक्स्ट टू के लिए हम प्रपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, तो ही इज सिटिंग बाय मी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर डेडलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो डेडलाइन मतलब आपने एक टाइम लिमिट में एक काम को खत्म करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आपको इस लेक्चर को मंडे तक खत्म करना है, तो बाय मंडे आप कर सकते हो, ठीक है, बाय मंडे, ये एक डेडलाइन है, मंडे तक ये लेक्चर आपने देख के प्रिपेयर करना ही करना है। तो एक डेडलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा बाय के केस में अभी तक, एक तो आप किस वे में काम कर रहे हो, किसके थ्रू काम कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। ट्रैवल किससे कर रहे हो, बाय बस बाय कार, उसके लिए यूज करते हैं। काम कौन कर रहा है, जैसे लेक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं अपने लिए यूज करूंगा बाय राघव सूद। इसी तरह आपके साथ कौन बैठा है उसके लिए आप यूज करते हो बाय। डेडलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप बाय का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू। देखो टू और टू वर्ड्स, इनमें मैंने आपको बोला था कंफ्यूजन होती है। देखो टू और टू वर्ड्स जो है ना, उनमें ये फर्क है, जब आपने टू वर्ड का यूज कर दिया इसका मतलब है आप उस जगह पर जाओगे। टू वर्ड्स का मतलब है आप सिर्फ उस डायरेक्शन में जाओगे, चाहे उस जगह तक ना पहुंचो। फॉर एग्जाम्पल देखो मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मैंने राजौरी से, देखो राजौरी से जम्मू जाना है, सिंपल है, मैंने राजौरी से जम्मू जाना है, ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ ना आई एम गोइंग, मैं राजौरी में हूँ अभी और मैं राजौरी से ये बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू जम्मू, इसका मतलब है कि मैं जम्मू जा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं जम्मू ही जाऊंगा। बट अगर मैं बोलता हूँ आई एम, राजौरी में खड़े होकर मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स जम्मू, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जम्मू जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जम्मू वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ। चाहे मैं नौशहरा तक ही जाऊँ, आधे रास्ते तक ही जाऊँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही जाऊँ, बट अगर सिर्फ मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसके लिए टूवर्ड्स यूज होगा। बट अगर मैं उस डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ, उस जगह पे भी जा रहा हूँ, उस जगह पे पहुंच रहा हूँ, मतलब जम्मू में पहुंच रहा हूँ, तो मैं वहां पर टू यूज करूंगा। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, टू वर्ड का यूज करते हैं। और टू का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एज एन इन्फिनेटिव, इनिशिएटिव नहीं इन्फिनेटिव है ये, एज एन इन्फिनेटिव के तौर पर भी हम इसको यूज करें। इन्फिनेटिव का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जा रहे हो तो एक पर्पस बताओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, एक होता है आई लव टीचिंग, ठीक है, आई लव टीचिंग। अब आई लव टीचिंग का मतलब हो गया ये आपका पैशन है और आप टीचिंग करते हो, ठीक है। अब एक आप ऐसे भी लिख सकते हो आई टीच टू अर्न मनी। अब आपने एक रीजन बता दिया कि आप क्यों पढ़ाते हो, पैसा कमाने के लिए। अब दो है, जैसे आई लव टीचिंग मतलब आपको टीचिंग पसंद है, ये टीचिंग पसंद है, यहाँ पर कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्पस नहीं है, बट यहाँ पर पर्पस है आई टीच टू अर्न मनी, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, टू अर्न मनी। तो देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी कोई आपको पर्पस रिप्रेजेंट करना हो तो आप टू यूज करते हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो एक पर्पस है ना, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो इसमें आप यूज कर सकते हो। तो टू प्लस टू के साथ आपने देखा होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को इन्फिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ मैं काम करता हूँ 10 से 4 बजे तक, मैं काम करता हूँ 10 से 4, तो आई वर्क फ्रॉम 10 to 6, ठीक है, या 10 to 4, मैं इतने से इतने तक काम करता हूँ। तो किसी लिमिट को बताने के लिए, किसी एंड पॉइंट को बताने, जैसे प्राइस जो है वो किसी चीज के प्राइस बढ़ के 50 हो गए, तो एंड पॉइंट है मतलब कहाँ पर पहुंचे, 50 तक पहुंच गए, तो उसके लिए भी हम टू वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि डायरेक्शन के लिए हम टू यूज करते हैं, टू वर्ड्स और टू में क्या फर्क होता है वो देखा। इन्फिनेटिव के तौर पे टू यूज करते हैं, मतलब जब कभी पर्पस को रिप्रेजेंट करना हो, और किसी लिमिट या एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम। देखो फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, आप कहीं से आ रहे हो उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब ओरिजिन को दिखाने के लिए, किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं जम्मू से आ रहा हूँ,
ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम जम्मू, तो कहीं से आप आ रहे हो तो उसके लिए आप फ्रॉम यूज करते हो, ये तो सिंपल है। फिर किसी ओरिजिन को दिखाने के लिए आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हो, इसके लिए भी हम फ्रॉम यूज करते हैं। और किसी कॉज को बताने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से सफर कर रहा है, तो उसका कॉज क्या है, उसकी सफरिंग, देखो ध्यान से सुनो, वो सफर कर रहा है बट उसका कॉज क्या है, वो क्यों सफर कर रहा है, वो फीवर की वजह से सफर कर रहा है, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज करा। जैसे ये लिखा हुआ ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो मर तो गया बट किस वजह से मरा, हार्ट अटैक की वजह से। तो रीजन जो है, कॉज जो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे फ्रॉम के, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, देखो 3-4 और इंपॉर्टेंट है, ओवर, अबव, इन, विद इन सबको भी देख लेते हैं, लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ऑल्दो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए इन सब रूल्स को याद करना, लेक्चर को 1-2 बार देखना, पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे तो एमसीक्यूज भी आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओवर जो होता है ना, ओवर, ये ओ यू आर नहीं होता, ओवर ये और होता है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, हमने देखा था। आज हमने पढ़ना ओवर के बारे में। ओवर जो है ना, वो क्या क्या यूज होते हैं इस प्रीपोजिशन के। सबसे पहले कि किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए यूज होता है, ये कि वर्टिकली अबव, जैसे मैं नीचे हूँ, मेरे वर्टिकली अबव कोई ऊंची चीज है, उसको दिखाने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर मी, एक पक्षी मेरे ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, मेरे ऊपर हाइट में उड़ रहा है, तो मेरे ऊपर उड़ रहा है, तो ओवर वहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और यूज होता है, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर। देखो अगर आप किसी, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने सिर के ऊपर हाथ रख रहे हो या अपने आईज के ऊपर हाथ रख रहे हो और वो उसको टच भी कर रहा है, ठीक है, कंटेक्ट में है या कवर कर रहा है किसी चीज को, ध्यान से सुनना ये वर्ड, अबव और ओवर में थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते थे ना, तो आपको टीचर क्या करते थे, पनिशमेंट देती थी। वो आपको क्या बोलती हुई होंगी, टीचर आपको बोलती हुई होंगी, रेज यूर, ध्यान से सुनना, रेज यूर हैंड्स अबव, ध्यान से सुनना, अबव योर हेड। आप अपने हाथ ऊपर करते थे ना, हाथ ऊपर करके खड़े होने को बोलते हैं, रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। टीचर आपको ये नहीं बोलती थी रेज योर हैंड्स ओवर योर हेड, वो बोलती थी रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। इसका मतलब ये है कि आपने अपने हाथ जो हैं वो अपने सिर के ऊपर खड़े करने। जब भी हम अबव यूज करते हैं ना, इस केस में हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने हेड के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते हो, उसके लिए अबव यूज होता है। बट अगर टीचर ने बोला होता ओवर योर हेड, तो आपने अपने सिर के ऊपर हाथ रख देने थे। जब भी ओवर यूज होगा इसका मतलब आप कंटेक्ट में रहोगे, टच करोगे, और अगर अबव यूज है तो आप टच नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहा आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, इसका मतलब मैंने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिया, मतलब कान को कवर कर लिया, कान के ऊपर कंटेक्ट में हाथ रखा है। ठीक है, जैसे ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, किसी के ऊपर आपने ब्लैंकेट रखना है तो उसके इस तरह से रखना है कि वो उसको कवर करेगा, तो वहां पर ओवर यूज होगा, ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। कभी भी ब्लैंकेट अबव हिज बॉडी आप यूज नहीं करना, क्योंकि अबव कॉन्टेक्ट के लिए यूज नहीं होता, अबव वर्ड कवरिंग के लिए यूज नहीं होता है, ये याद रखना, अबव कभी भी कॉन्टेक्ट के लिए यूज नहीं होता। अगर आप किसी के ऊपर ब्लैंकेट रख रहे हो सर्दी से बचाने के लिए, तो आप इस तरह से रखोगे ना कि वो उसके कंटेक्ट में रहे, तभी तो उसको गर्मी मिलेगी, इसलिए आप ओवर का यूज करोगे, ना कि अबव का यूज करोगे। तो ये स्लाइड सा डिफरेंस है अबव और ओवर में, बट आपने याद रखना है। तो ओवर कहाँ का यूज होता है, एक तो वर्टिकली अबव को बताने के लिए, एक जो है वो कंटेक्ट को बताने के लिए, और दूसरा किसी चीज को जब आप कंप्लीटली कवर कर रहे हो, तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर किसी नंबर को बताने के लिए, किसी अमाउंट को बताने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे किसी पर्सन ने ओवर 2 मिलियन वोट जीते, ठीक है, ओवर 50%, ये किसी नंबर को बताने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज अबव। देखो अबव जो होता है ना, वो भी ओवर की तरह ही है, वो भी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, जब आप किसी ऊपर हो। बट यहाँ पर ना अबव के केस में ज्यादातर क्या होता है, कंपैरिजन की बात हो रही होती है, आप किसी से कंपेयर करोगे, उसके मुकाबले ये ऊपर है, ठीक है, ही इज अबव हर, कुछ कंपैरिजन का क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव सी लेवल, देखो उसका घर जो है वो सी लेवल से ऊपर है, ठीक है, जैसे ये सी लेवल है, उससे उसका घर ऊपर है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सी लेवल का और उसके घर का। तो जब भी कहीं कंपैरिजन वाला केस होगा अबव यूज करोगे, और सीधा वर्टिकली अबव की बात हो रही है, वर्टिकली ऊपर है, तो ओवर वर्ड यहाँ पर यूज होना है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको बता दी, रेज योर हैंड अबव योर हेड, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, टच नहीं करना है, कंटेक्ट नहीं करना है। कंटेक्ट वाला केस में ओवर यूज होता है, जब आपको कंटेक्ट नहीं करना होता है तो आप अबव का यूज करते हो। ठीक है, टेम्परेचर को भी बताने के लिए हम यूज करते हैं, आज टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेल्सियस है, तो ये चीजें आपको पता है। ठीक है, अब देखो कुछ ये शॉर्ट है इन इनटू
अप टू, बिजी विद, बिजी एट, ये सारे हम कल एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे, नहीं तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाए और आपको समझ कुछ आए ना, आपको जितना पढ़ाया गया आपने इन सबको रिवाइज करना है, इस वीडियो को रिवाइज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये जो बचे हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, एक दो चीजें हैं, उसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एमसीक्यूज देखेंगे, स्पॉटिंग द एरर जैसे हम कवर करते हैं उनको भी कवर कर लेंगे। एक बार हम 5 मिनट में क्विक रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। देखो सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन देखी ऑन। ऑन में हमने ये देखा कि जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर लाई करती है तो उसके लिए ऑन यूज करते हैं। डेज और डेट्स को बताने के लिए ऑन यूज करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि मंथ को, ईयर को बताने के लिए इन यूज करते हैं और आवर्स, मिनट, सेकंड के लिए एट यूज करते हैं। किसी डिवाइस या मशीन को यूज करें तो ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सम कैलकुलेटर, आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, ठीक है। और किसी बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। किसी पर्सन की स्टेट बताने के, वो क्या कर रहा है किसी चीज की स्टेट में, जैसे ही इज ऑन बेड रेस्ट, ये चीज हमने देखी। ऑन टू में हमने ये देखा कि कोई चीज मूव करेगी और आके किसी सरफेस पे रेस्ट कर लेगी, वहां पर हम ऑन टू। फॉर एग्जांपल मैं अप टू कल आपको पढ़ाऊंगा। अप टू का कहां पर यूज होता है? अप टू मतलब होता है, अप मतलब होता है ऊपर, आप किसी से ऊपर आए, किसी जगह से ऊपर आए और ऊपर आके आपने रेस्ट करी, तो अप टू वहां पर यूज होता है, ठीक है। इस तरह इन टू होता है। इन टू होता है जब आप अंदर गए विद मोशन। फॉर एग्जाम्पल टाइगर मूव इन टू द जंगल, ठीक है। इनटू होता है जब अंदर जाओ विद मोशन, मतलब चलते हुए अगर आप अंदर जा रहे हो तो उस केस में हम इनटू यूज करते हैं। ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो ऑन टू हमने देखा। फिर ऑन टू वहां भी यूज होता है जब आपको पता हो अगला पर्सन क्या करने वाला है, आप उसके बारे में अवेयर हो तो ऑन टू यूज करते हो। फिर अपॉन हमने देखा, एक तो है ऑन का फॉर्मल वर्जन है, दूसरा हमने देखा अगर आपने कोई काम करने के बाद इमीडिएटली कोई और काम करते हो, उसके बाद कोई चीज आने वाली है उसके लिए अपॉन यूज करते हो, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाली है तो अपॉन यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अगर कोई एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, वहां पर भी अपॉन यूज करते हो। फिर हमने एट और इन का देखा। एट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज होता है, इन एक बड़े से एरिया के लिए भी यूज हो सकता है, और अगर कोई ऐसा एरिया जो चारों साइड से कवर है वहां पर भी हम इनका यूज करते हैं। फिर हमने फेस्टिवल्स के लिए देखा एट यूज करते हैं। विद हमने देखा फीलिंग्स के लिए, बट एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूड, पोलाइट और काइंड के साथ टू आता है, ठीक है। टूल्स के लिए विद यूज करते हैं। एग्रीमेंट के लिए बाय हमने देखा, कोई काम करने के लिए बाय यूज होता है। मीन्स के लिए बाय यूज होता है। ट्रैवल किससे कर रहे हो, बाय आपके साथ कौन है उसके लिए यूज होता है। टू और टूवर्ड्स का हमने डिफरेंस देखा। टू होता है जब आप किसी डायरेक्शन में जा भी रहे हो, उस जगह पे पहुंच भी रहे हो। टूवर्ड्स होता है सिर्फ आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, पहुंचो या ना पहुंचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, आप कहाँ से आते हो, आप किस जगह से आ रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है। और कॉज को बताता है कि कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज है, किसी की डेथ किस वजह से हो रही है, तो उसको रीजन जो है वो मेंशन करेगा। और ओवर एंड अबव भी हमने देख लिया वो किसके लिए यूज होता है, हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अबव में कंटेक्ट नहीं होता है, ओवर में कंटेक्ट होता है, ठीक है। बाकी हम अपने कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज का इस लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यही चीज हमें मोटिवेट करती है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम के लिए और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, आप उन प्लेलिस्ट में जाकर इजीली एक्सेस करें। हमारे एमसीक्यू कम रिवीजन सेशंस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ शेयर करेंगे, उसको भी ज्वाइन करें। और बहुत जल्दी हम मॉक भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम में ही इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।